इतना अंदर तक वो काली पिन घुसी हुई होती है, इतना अंदर मैं भी नहीं घुसा पाता। वेलकम टू द गैंग्स ऑफ कॉमेडी गाइस, कैसे हो? बढ़िया। मैं थोड़ा मेरा सेट इंग्लिश में करूँगा। आर यू गाइस कंफर्टेबल विथ इंग्लिश? मैं नहीं हूँ उसका क्या? हाँ। मेरे को लोग बोलते हैं आओ 10 मिनट इंग्लिश में परफॉर्म कर लो। मेरी दिक्कत ये है, मैं इंग्लिश सिर्फ 2 मिनट बोल पाता हूँ, उसके बाद मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है। हाँ, आई एम मैरिड, तो आई टोल्ड माई वाइफ दैट हे बेब, आई एम गोना परफॉर्म इन इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स। शी सेड वंदन, that's too long for you. I hope you won't finish it off in 2 minutes. मतलब बेब, हमारी इंग्लिश बोलने की बात चल रही है ना। ये मुझे कुछ वियर्ड क्यों लग रहा है? शादी से पहले ना मैं डेटिंग करता था, तो मैं डेटिंग में मेरा हाथ बहुत ढीला था। मैं लड़की को कभी ये नहीं पूछता था, ये नहीं कभी कहा मैंने कि लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी डेट। नो, नेवर। मैं उसको पूछता था उसका IELTS स्कोर। IELTS पता है सबको? ये वो एग्ज़ाम है जो इंडियंस देते हैं ताकि वो आप लोगों की जॉब ले पाए। हाँ, 5.5 बैंड, वी आर सोलमेट। 6 बैंड, वी कैन स्टिल गो आउट टुगेदर। 7 बैंड, दीदी आप आगे बढ़ो, किसी और को ढूंढ लो। हाँ, मैं जब नया कनाडा आया ना, तो मैंने एक बार एक फॉरेनर को डेट किया था। उसके लिए मैं गोरा था। वो अफ्रीका से थी। हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट डेट पर ही जा पाते थे। अंधेरा होने के बाद वो नहीं दिखती थी। हम लोग एक बार डेट पे गए, ऐसे ही कैफे में घुसा मैं ऐसे उधर उसका ऐसे देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, जबकि वो मेरे सामने बैठी थी। उसे लगा मैं किसी और को चेकआउट कर रहा हूँ। हाँ, बहुत 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 गंदा एक्सपीरियंस रहा था। मतलब ऐसा हुआ था कि उसने मेरे को पूछा वेयर वुड यू लाइक टू टेक मी ऑन अ डिनर डेट। अब देखो, कनाडा आए मुझे 1.5-2 साल हुआ था, तो मेरे को तो सिर्फ 2 इंडियन रेस्टोरेंट मालूम थी, पिज्ज़ा एंड टिम हॉर्टन्स। वहीं तो इंडियंस काम करते हैं। तो पर मैंने सोचा यार वहाँ पे क्यों ले जाना, राइट? तो उसने मेरे को पूछा, तो मैंने कहा लेट्स गो टू समवेयर प्रीमियम इटालियन रेस्टोरेंट। उसने कहा स्काडाबुश। मैं कहा ये कोई गाली है क्या? फिर पता चला कि नहीं, ये लोग भी पिज्ज़ा ही बेचते हैं। मैं कहा ओके, तो हम लोग स्काडाबुश में गए। तो मैं इतना नया था इस कंट्री में, मेरे लिए पेपरोनी पिज़्ज़ा ही टोमेटो स्लाइस पिज़्ज़ा था। हाँ, हम लोग स्काडाबुश में गए। अब आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है, राइट? जैसे ट्रायंगल शेप में आता है, काट कूट के प्रॉपरली। स्काडाबुश का पिज़्ज़ा मैं आपको बताता हूँ, कैंची के साथ आता है, काटना हमें है। वो ऑर्डर लेकर आई, मैंने उसको बोला हे आई थिंक यू फॉरगॉट टू कट। वो बंदी मेरी बंदी को देख के बोलती है ये किस गवार को तू ले आई स्काडाबुश में? एंड मुझे लगता है यार इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, सारा सामान ही ले आओ, एटलीस्ट आई चूज माई टॉपिंग। राइट? मैं पहली बार किसी फॉरेनर के साथ डेट पे जा रहा था। मैंने मेरे गोरे दोस्त को पूछा कि यार व्हाट शुड आई कीप इन माइंड, है ना? वो मेरे को बोलता है इफ़ यू गेट अ चांस जस्ट आस्क हर अ बॉडी काउंट। मेरे को थोड़ा अजीब लगा, लाइक हाउ? हम लोग खा रहे थे, तो मैंने उसको पूछा कि ओके टेल मी द बॉल पार्क नंबर ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप। अब आप लोगों का इंग्लिश अच्छा है। द टर्म बॉल पार्क नंबर यूज फॉर समथिंग विच इज ह्यूज इन नंबर। फॉर अ स्मॉलर अमाउंट यू आस्क हाउ मैनी। मेरी बहुत घटिया डेट गई, मेरी इतनी घटिया डेट गई। जैसे ही वो पिज्ज़ा आया सीजर के साथ, मैंने आधा बीच में से काटा, आधा उसको दिया, आधा मैंने रखा। अब हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं एंड वो मेरे को देख के बोल रही है डिस्गस्टिंग, डिलीशियस। एंड मैं लाइक एक ही पिज़्ज़ा के 2 अलग अलग टेस्ट कैसे हो सकते हैं? फिर मेरे को लगा यार इसको तो मैं सरवाना भवन ले जाता, मेरी इज्जत बच जाती। मेरी बहुत हॉरिबल एंड वाइल्ड डेट रही है। फिर ना मैंने शादी कर ली। हर बार किसी अलग अलग लड़की के सामने इज्जत जाए, उससे अच्छा है किसी एक के सामने जाए।
घर की बात घर में रहेगी। तो मेरी शादी के बाद क्या हुआ पता है? शादी के बाद हर मर्द को एक रात का वेटिंग रहता है, वो है सुहाग रात। मेरी सुहाग रात पे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैं जैसे ही अंदर कमरे में गया, उसने मेरे को बोला, वंदन मुझे ये हेयर एक्सटेंशन निकालने में मदद कर दो। काले बालों में काली पिन के साथ काला हेयर एक्सटेंशन लगा था। मैंने वो हेयर एक्सटेंशन निकालने के चक्कर में पहले ही रात को मेरी बीवी को ऑलमोस्ट गंजी कर दिया था। इतना अंदर तक वो काली पिन घुसी हुई होती है, इतना अंदर मैं भी नहीं घुसा पाता। वो निकालते निकालते मेरा जो हाथ दर्द किया है, इतना हाथ मेरा कभी हिलाते हुए दर्द नहीं किया। You know that? या फिर ना मैंने मेरी बीवी की, जब मैं वापस कनाडा आया शादी करके, मैंने मेरी बीवी की पीआर की फाइल रख दी। ठीक है, अब पीआर की फाइल में आपको पता है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वीज़ा फॉर्म्स, शादी के फ़ोटोज़ एंड पर्सनल चैट। ठीक है, मैंने मेरी बीवी से, शादी से पहले मैंने मेरी बीवी को बोला था मुझे दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। आईआरसीसी वालों को लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो उन्होंने फिर से चैट मंगवाई। तो इस बार मैंने थोड़ी रोमांटिक सी चैट भेजी, उनको मज़ा आने लगा। उनको इतना मज़ा आया, उन्होंने 2-3 बार और मंगवाई। मेरी बीवी को पीआर देने के चक्कर में मैं मेरी पर्सनल चैट भेजे ही जा रहा हूँ। और अब तो इमिग्रेशन वालों तक को पता चल गया है कि महीने के कौन से दिन मेरी बीवी को मूड स्विंग्स रहता है। हाँ सच में। तो मैं और मेरी बीवी ना ऐसे बच्चा प्लान करने का सोच रहे थे जब मैं इंडिया में था तब। ठीक है, तो हमने सोचा कहाँ करें, यहाँ करें, इंडिया में करें, कहाँ करें। बच्चों के बारे में बताओ, आपको पता है यहाँ पे बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है, पता है आपको? पॉटी हगना तक कैसे है सिखाते हैं यहाँ पे बच्चों को। इंडिया में भी होती है पॉटी ट्रेनिंग, इंडियन रेलवेज। खुले आसमान के नीचे पटरियों के बीच में बैठ के करना, और कितना अलर्ट रहना पड़ता है यार, क्योंकि देखो ट्रेन पीछे से हॉर्न बजा के आएगी, सुअर अगर आया वो हॉर्न नहीं बजाएगा, वो खुला पिछोड़ा देख के चाटने आ जाएगा। तुम्हें पिछोड़ा और दिमाग दोनों खुला रख के हगना है। राइट? ऐसे ही थोड़ी हमारे इंडियंस सब सीईओज बने हैं। टाइम मैनेजमेंट